मेरे प्यारे जिज्ञासु श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। मैं रवि गुप्ता समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा नज़दीक चंडीगढ़ से आपके लिए एक नई ऑडियो वीडियो लेके आया हूँ। इसका विषय बहुत ही विशेष है और आप देखो इसमें इसका विषय रहेगा ये चैतन्य से परमात्मा से आत्मा के साथ एक कैसे होया जाए और निर्वाण कैसे पाया जाए। मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं उसमें सब जिज्ञासु भगत जन यही पूछते हैं चैतन्य का ध्यान कैसे लगाया जाए, चैतन्य का ध्यान कैसे लगाया जाए। देखो ये जो चैतन्य है वही हर जीव में आत्मा के रूप में है, वही बाहर कण कण में ब्रह्म के रूप में है और वही परमात्मा है। उस चैतन्य के ध्यान लगाने में आप एक बात समझो, ये कहने को ध्यान है, चैतन्य का ध्यान लगाया नहीं जाता। उसके लिए एक थोड़ी सी विवेक से स्थिति बनानी होती है। वो स्थिति विवेक से ये बनेगी वे चैतन्य में कुछ है नहीं, चैतन्य सम है, शांत है और निशब्द है और बिल्कुल मौन है और वो अकर्ता है। तो जो चैतन्य है वो एक, आप पहले इसको समझो, चैतन्य एक सिनेमे के पर्दे की तरह है। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते तो सामने स्क्रीन पर्दा लगा होता है, उस पर्दे के ऊपर सारी फिल्म चलती है और हम देखते हैं फिल्म में जो भी, कोई आग लग रही है, कोई डाकू आ रहे हैं, कोई चोर आ रहे हैं, कोई और हादसे के सीन आ रहे हैं जी, कोई विनाश हो रहा है, कोई, तो वो पर्दे के ऊपर सारा कुछ होता रहता है लेकिन पर्दे को कुछ नहीं होता। पर्दा शांत सम और एक स्थिति में रहता है और वो निशब्द रहता है। उसके ऊपर फिल्म चलती है और वो बोलती भी है, सब कुछ होता है और हम फिल्म देखने के समय हम फिल्म के साथ ही जुड़ जाते हैं। वही स्थिति हमारी हुई हुई है। जो चैतन्य है वो हमारे शांत चित्त, जो चैतन्य एक वो ऊर्जा है, वो जो ऊर्जा है वो चैतन्य सत्ता है। उस सत्ता के ऊपर हमारा शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आए हुए हैं और ये दृश्य जगत आया हुआ है। तो इसी में हम उलझे हुए हैं। जैसे 3 घंटे की फिल्म देखते हुए हम फिल्म में उलझ जाते हैं, फिल्म के सीनों को ही हम अपना समझते हैं, उन्हीं के साथ हमारा एकाकार हो जाता है। हमें पर्दे का तो ध्यान ही नहीं होता कि ये पर्दे के ऊपर फिल्म चल रही है और जब फिल्म ख़त्म हो जाती है फिर पर्दे का पर्दा, वही सारे हम जीवों के साथ हो रहा है। तो वो चैतन्य हमारे चारों तरफ है, वो चैतन्य कण कण में विराजमान है। अब जैसे एक हम अगर पानी में हम कहीं तैराकी करते हैं या पानी में, तो अगर हम नहाते हैं समुद्र में या नदी में, तो पानी हमारे चारों तरफ पानी ही पानी होता है और जब डुबकी लगाते हैं तो वो ऊपर भी पानी, आसपास चारों तरफ पानी होता है। लेकिन होता क्या है, उसमें भी हम अपनी एक आइडेंटिटी बना रखते हैं कि पानी अलग है और मेरा शरीर अलग है। और ये जो हमारा व्यक्तित्व बना हुआ है ना, मन बुद्धि अहंकार का, इंद्रियों का, शरीर का, और उसके बाद हमने अपने नाम रख लिए जन्म के साथ ही, ये व्यक्तित्व भी हमारे चैतन्य में आया हुआ है और वो हमें चैतन्य की तरफ स्थित नहीं होने देता। अब चैतन्य का ध्यान कैसे लगाना है इस बात को समझो। इसके लिए सबसे जरूरी तो एक एकांत है। जब तक आप एकांत में नहीं जाओगे, एकांत में बैठने का अभ्यास नहीं करोगे तो आप चैतन्य में स्थित नहीं हो सकते। आपको अपने पर्दे का, चैतन्य का भान नहीं होना कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं सम हूँ, मैं शांत हूँ, मैं मौनी हूँ, मैं अकर। जो मौनी है, जो बिल्कुल शांत है, जब तक आप एकांत में बैठ के आपने मौन होना है। और उसके ध्यान की स्थिति कैसे शुरू में बनानी है इसको समझो। आप भी, आप एकांत स्थान में बैठते हो अपने किसी कमरे में बिल्कुल शांत में, तो अपने चारों तरफ ये सोचना है, और सोचना नहीं, वो है असल में उसमें चारों तरफ हमारे अंग संग ऊपर नीचे चैतन्य ही चैतन्य है। सांस सांस में चैतन्य है और हर हवा भी जो चल रही है, जो सांस आ रही है, उसमें चैतन्य से ही सांस आ रही है, चैतन्य ही सांस दे रहा है। वो सबका आधार है, सबका आश्रय है। उसको चारों तरफ समझते हुए अपने आप को ये समझना है कि मैं मन बुद्धि शरीर नहीं हूँ। अगर अंदर से विचार उठते हैं, विचार उठेंगे जी, जन्मों जन्मों का मन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, शरीर साथ, बुद्धि साथ जुड़ी हुई है, वो हमें एकांत में मौन में बैठने नहीं देती। और वो उन विचारों को छोड़ते हुए ये संकल्प अपना करके बैठना है कि मेरे चारों तरफ को परमात्मा ही चैतन्य है, ऊपर नीचे चारों तरफ। तो और मेरा मन बुद्धि शरीर नहीं है, मैं मन बुद्धि शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, और मेरा कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं हूँ। ये इस चीज को सोचते हुए मौन हो जाना है।
मौन होने के बाद आप दुख को 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, जब तक धीरे धीरे आपकी इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी मौन की, एकांत की, तब तक आप चैतन्य में, आपको चैतन्य का ध्यान भी नहीं लगना। वैसे सबको पता है हम आत्मा है जी, सारी दुनिया जानती है सब जी कि हम आत्मा है जी, लेकिन वो आत्मा है होने से कुछ नहीं होता, कहने से। वो सारा मन बुद्धि उसके वो कहने के लिए कह दिया, फिर अपने आप को शरीर मान रहे हैं, फिर अपने अपना व्यक्तित्व मान रहे हैं, अपना नाम मान रहे हैं, मन बुद्धि से सारे अपने इच्छा पूरी करने में लगे हुए हैं। ये इच्छा, हम चैतन्य से हटके, हम चैतन्य स्वरूप हैं, हम खुद ब्रह्म हैं, तभी हम ब्रह्मासीम कहते हैं। वो चैतन्य स्वरूप के से हटके हमने अपनी व्यक्तित्व बना के हम उसी में उलझे हुए हैं। हम व्यक्तित्व में उलझ के हम व्यक्तित्व अपना बना के रखते हैं, हमारा चैतन्य की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, और उस व्यक्तित्व से हम अपनी इच्छा कामना पूरी करी जाते हैं और जन्म मरण हो ही जा रहा। इस चीज को आपको कोई गुरु नहीं समझाएगा भी तुम ही ब्रह्म, तुम चैतन्य हो, और चैतन्य का ध्यान, उसके लिए तो स्थिति क्यों, हम जन्मों जन्मों से हमने वासना के, इच्छा के होके, वो जो चैतन्य रूप हमारा पूर्ण रूप है ना, वो इच्छा रूप हुआ है, वो हमारी डिजायर रूप बना हुआ है, और राग द्वेष से हम अपना अपना आप करके भी मेरे को ये मिले, मेरे को, हम उसी में अपने चैतन्य शुद्ध स्वरूप को भूल के हम इच्छा रूप हुए हैं। फिर हम कहते हैं जी हम आत्मा हैं। अरे भाई आत्मा तो हैं, लेकिन हमारी उसकी तरफ दृष्टि नहीं है, हमारा उसकी तरफ भान नहीं है, और उस अनुभव नहीं है हो रहा, तो हम उस अनुभव से भूल के हम अपने को देह समझ रहे हैं, मन बुद्धि शरीर समझ रहे हैं, उसी से हमारा जन्म मरण हो रहा है। इस बात को आप समझो भी, चैतन्य का, आत्मा का, परमात्मा का, ब्रह्म का, ये एक ही शब्द है चारों, और इसका ध्यान लगाने में अपनी स्थिति अपने विवेक से अपने आप को चैतन्य समझ के, और कण कण में चारों तरफ चैतन्य समझ के अपने स्वरूप में स्थित होना है। इसके लिए ही सारे योग करते हैं, इसके लिए ही गुरु। अब गुरु क्या है, वो अपने साथ जोड़ लेता है। अब गुरु के साथ जुड़ते हो, गुरु आपको वही साधना बताएगा भी ऐसे करो, ऐसे ध्यान लगाओ, सुबह उठ के इस मंत्र का जाप करो, इस नाम का जाप करो। वो नाम का जाप करने से, मंत्र का जाप करने से धीरे धीरे आपको एक तो बैठने का अभ्यास मिलेगा एकांत में, और एकांत में बैठने से आप उस मंत्र के जाप से आपकी उस टाइम इच्छा कामना खत्म होके मन बुद्धि उस मंत्र में लग जाएगी। उस मंत्र में लगते लगते फिर वो गुरु आपको सालों साल लगा रहे, फिर वो आजकल सार शब्द जो अनंत नाद, ये सारी एक अवस्था है, एक अनुभव है। उसके साथ यही है कि आपकी मन बुद्धि की स्थिति शांत हो जाए, आपके विचार शांत हो जाए, आपकी इच्छा कामना शांत हो जाए। अब अनंत नाद चलता है, किसी को अंदर प्रकाश दिखता है, वो प्रकाश एकांत में बैठ के आंखें बंद ध्यान लगा के वो नाद सुनते हैं, प्रकाश देखते हैं, तो उसको वो चैतन्य समझते हैं। वो चैतन्य समझ के कहते हैं हम परमात्मा से एक हो गए। तो जब तक तो वो समझते हैं, प्रकाश देखते हैं, आनंद नाद सुनते हैं, तब तक तो वो चैतन्य से एक है। जैसे ही वो उठते हैं, उठ के अपने आप को शरीर समझ के फिर वो सारे अपने लोभ लालच और काम करने लग जाते हैं संसार के। तो इस बात को आप समझो कि ये जो देखो, जो योगी लोग इतने इतने बड़े हिमालय में, मानसरोवरों में, कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, उनको ये ज्ञान हो गया, पूरा विवेक से अनुभव हो गया कि हम तो चैतन्य स्वरूप हैं, हमें तो इस संसार से, दृश्य जगत से कुछ लेना ही नहीं है। और जब तक आपको ये दृश्य जगत जो दिखता है आंखें से, मन बुद्धि उसमें लगे हुए हैं, वो आप उसी को पकड़े हुए हो। आप दृश्य को पकड़ के दृश्य रूप हो जाते हो। वो जो अंदर आत्मा है ना चैतन्य, वो स्क्रीन की तरह लुप्त हो जाती है पीछे, और स्क्रीन के ऊपर आपके दृश्य चलने लग जाते हैं। अरे ये दृश्य, ये चीज मेरे को मिल जाए, ये वस्तु मेरे को मिल जाए, मैं ऐसे ले लूं, मैं ऐसे, वो अपना व्यक्तित्व उसी में लग जाता है, और आप जो अपने स्वरूप को भूल जाते हो। अपने स्वरूप को याद करना ही पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण चैतन्य में स्थित होना ही निर्वाण है। वो निर्वाण होगा कैसे? जब तक आपको एकांत अच्छा नहीं लगता, तब तक आपका निर्वाण नहीं हो सकता। जब तक आप में इच्छा कामना है, आप स्वरूप को भूल के अपनी इच्छा कामना को पकड़ोगे तो उसी लिए जन्म मरण होगा, फिर निर्वाण हो ही नहीं सकता। एक सिद्धांत है सारी प्रकृति का भी, अंत मति सो गति।
ये सारे वेदों शास्त्रों का अवतारी पुरुषों ने निचोड़ निकाल के भी जो आपके अंत के समय आपका जो विचार होगा, जो मन बुद्धि होगी, मन बुद्धि में जो संकल्प उठेंगे, उसी अनुरूप आपकी अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के साथ उसी टाइम उसी रूप में वो आपको आगे जन्म मिल जाना इच्छा पूरी करने के लिए। ये विधान है विधि का, परमात्मा का, चैतन्य का भी। इसने अपनी इच्छा नहीं छोड़ी तो इसको अब तो और जन्म दो ताकि ये इच्छा पूरी कर ले। वो फिर हम इच्छा रूप ही हुए हैं। इस बात को समझो। मछली को भी ना जी, मछली पानी में रहती है, उसको पानी का स्तोत्र नहीं पता लगता, वो पानी में चलती है, पानी में वही जी हमारी स्थिति हुई है। हम ब्रह्म में स्थित हैं, ब्रह्म में रहते हैं, चैतन्य में रहते हैं, लेकिन हमें चैतन्य का भान ही नहीं है, हमें अनुभव नहीं है। और गुरु कोई ये बात आपको कोई गुरु नहीं बताएगा। उसकी गुरु गद्दी खाली हो जाएंगी जी, उसके आश्रम खाली हो जाएंगे। वो कहे अगर वो आपको बताए कि आप जी एकांत में बैठ के मौन होके आपने चारों तरफ चैतन्य को समझ के उसमें स्थित होना है, कोई संकल्प जैसे ही आपके देखो, जब आप निर्विचार होते हो, आप में कोई इच्छा कामना संकल्प नहीं रहती, तो उस टाइम आप निर्वाण में होते हो। एक तो ये बात आप ध्रुव सत्य समझ के चलो भी निर्वाण कोई और नहीं है, निर्वाण कोई ऊपर आकाश में नहीं बैठा, कोई मृत्यु के बाद निर्वाण नहीं है। ये निर्वाण की स्थिति है मुक्ति मोक्ष की, वो इसी जन्म में इसी समय आनी है कि जब आप निर्विचार निर्विकल्प हो जाते हो, आप में कोई इच्छा वासना संकल्प नहीं रहती, कोई राग दोष, बिल्कुल शांत। जब आप मौन होते हो तो आप वो जो मौन की और शांत की, उसी को तुरिया अवस्था कहते हैं सारे शास्त्रों में, संतों में। और उस तुरिया, उसी शांत अवस्था को ही निर्वाण कहते हैं, उसी को सत लो। और देखो ये जो सारे धर्म पंथों में गुरुओं ने सबने बोल रखा ना जी भी सतलोक जाना है जी, अमर। अरे सतलोक अमर लोग ऊपर कुछ नहीं है, इस बात को आप दृढ़ विश्वास से बना लो। सतलोक अमर लोग एक अवस्था है अपनी मन बुद्धि शरीर की, वो शांत और मौन अवस्था है। उस शांत और निशब्द में जब आप स्थित हो जाते हो, जहां कोई आपके मन बुद्धि में निर्विकल्प हो जाते हो, तो वो उसी को उस टाइम आप सतलोक में बैठे हो, तो वो सत्य है। फिर उस टाइम आपके ऊपर समय का प्रभाव नहीं होता, काल से परे चले जाते हो और वो तीनों गुणों से परे चले। क्यों? आप तो निशब्द मौन हुए हो, आप उस टाइम करता हुए हो, आप अपने शुद्ध स्वरूप में बैठे हो। वो शुद्ध स्वरूप जो चैतन्य का है, जहां ना कोई वाणी है ना कर्म है, और चैतन्य में कोई क्रिया वस्तु व्यक्ति नहीं है। चैतन्य कोई, इस बात को मैंने अपनी सारी वीडियो में बताया, और भी सारे संत महापुरुष अवतारी भी, परमात्मा कोई वस्तु व्यक्ति क्रिया नहीं है, और परमात्मा कुछ करता नहीं है, वो करता है। तो जब चैतन्य करता है, ये जो ऊपर कर्ता बना हुआ है, जो हम करता, वो हमारी अपना अहंकार बना हुआ, अपना व्यक्तित्व बना हुआ। हम व्यक्तित्व अपने से नाम रख के व्यक्तित्व बना के मन बुद्धि से हम कार्य ही करी जा रहे हैं। जन्मों जन्मों से हम इच्छा कामना से कार्य कर रहे हैं, और कार्य करके ये कर लो, दान कर लो, सत्संग कर। अरे ये कार्य सारे प्रकृति के अंदर होते हैं और मन बुद्धि शरीर करते हैं, इसका चैतन्य से कुछ नहीं लेना देना। और चैतन्य में कोई कर्ता भाव है नहीं, चैतन्य खुद नहीं कुछ करता, वो तो एक आधार है सबका। उसके एक देखो सारे शिव पुराण में, सारे भैरव तंत्र में, सारे गुरुओं पीरों जो एक शिव बोलते हैं, एक शक्ति, जो हमने शिव में स्थित होना। शिव चैतन्य है और उसकी जो शक्ति है, इस बात को समझो, उसकी शक्ति ने ये सारा आगे जो नाशवान प्रकृति बनी है ना, वो उस शक्ति की है। उस शक्ति से ये मन बुद्धि शरीर बना है, और वो हम शक्ति के काल के दायरे में आए हुए हैं। शक्ति जो है वही उत्पन्न विनाश करी जा रही है, उस शक्ति से ही आगे ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं। हमने अपने चैतन्य में अगर स्थित होना है, चैतन्य में, परमात्मा में, ब्रह्म में, आत्मा में, जो एक ही शब्द के चार नाम हैं, इसमें स्थित होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने करना कुछ नहीं है। और कहीं आप जाओगे, आपको कोई नई साधना मिल जाएगी, ये जपो नाम जी, ये जपो नाम जी, और उसके बाद करते करते हम आपको सार नाम देंगे जी, हम आपको सार शब्द। अरे भाई सार शब्द था आप ले लोगे तो आपकी चैतन्य में स्थिति तो नहीं हुई ना, आप में तो इच्छा कामना बनी हुई है कि मेरे को ये नाम मिल जाए, मैं नाम करके। परमात्मा तो आप स्वतः ही हो, परमात्मा स्वतः सिद्ध है, और आप परमात्मा के साथ चारों तरफ बैठे हो, आपका मन बुद्धि उसमें लीन नहीं हो रहा। आपने मन बुद्धि व्यक्तित्व, जब तक आप एकांत में मौन नहीं होके बैठोगे, आपने सिर्फ मौन होके बैठना है और कोई विचार नहीं करना। बस विचार भी नहीं करना, क्योंकि आप स्वयं, आप किसका ध्यान करोगे? आपको ये स्थिति बनानी है कि आप, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे होगा जी।
अगर आप 10 मिनट 15 मिनट भी बैठना शुरू करो, करते करते वो एकांत में होनी है। उसके लिए कोई गुरु नहीं चाहिए, कोई कहीं जाना नहीं चाहिए, कोई तीर्थ स्थानों में कहीं नहीं जाने की जरूरत। आप अपना एकांत में बैठो और इस बात को समझो, अरे मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं, मैं अनादि अनंत एक हूं, मैं शिवोहम हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं शुद्ध चित्तानंद स्वरूप हूं। हाँ जी। तो इस बात को आप भूले, हम जन्मों जन्म से हम भूले हुए हैं अपने शुद्ध स्वरूप को। तो वो शुद्ध स्वरूप को भूल के हम जो है ना संसारी और जन्म मरण में नाशवान में पड़े हुए हैं। हम प्रकृति के बस आए हुए हैं और प्रकृति के बस आने से ही हमारी इच्छा कामना राग द्वेष बढ़ी जा रहा, अहंकार बढ़ी जा रहा। हमें माँ बाप ने, माता पिता ने नाम दे दिया, हम उस नाम को ही अपना समझ रहे हैं और शरीर को ही अपना समझ रहे हैं और ये सब नाशवान है। तो ये जो तन्य में ध्यान लगाने के लिए सिर्फ आपको एकांत में मौन होके बैठना है। उस मौन में आपने चारों तरफ ये समझना है कि मेरे ऊपर नीचे चारों तरफ जो भी सांस आ रही है, इस टाइम अगर कोई विचार भी आ रहे हैं, कोई मन, तो वो भी चैतन्य से आ रहे हैं। धीरे धीरे आप उसको भूलते हुए आप अपने ऊपर आंखें बंद करके त्रिकटी में भी मेरे चारों तरफ चैतन्य, मैं परमात्मा ही परमात्मा है, मैं परमात्मा की कृपा में बैठा हूं और मैं परमात्मा स्वरूप हूं। इस तरह करते करते धीरे धीरे आपके इसी जन्म में आपको लगेगा, अरे ये विचार तो अलग है, मन बुद्धि तो अलग है, ये मेरे को तंग कर रहे हैं, मेरे को हिरास कर रहे हैं, हाँ जी, मेरे को परेशान कर रहे हैं। और वो अंदर वासना पड़ी है जन्मों जन्मों की, वो आपको एकांत में मौन में बैठने नहीं देगी, आपके अंदर विचार चलते रहेंगे। तो उसको उसी के लिए ही अपने इष्ट से, अपने जो भी आपने गुरु किया है उससे एकांत में बैठ के कृपा मांगनी है। अपने जो भी आप इष्ट से, देवी से, गुरु से, सिद्ध पुरुष से जो आपके घरों में, उसी भी मेरे को वो कृपा करके वो आपका जो है वो विचारों से आपको मुक्ति दिला देंगे धीरे धीरे। उसके लिए ही अपना ध्यान है। तो उस ध्यान के साथ अब निर्वाण, उसके बाद फिर निर्वाण है, वो आपकी निर्वाण की स्थिति आ जाएगी। आप सतलोक में प्रवेश कर जाओगे, अमर लोक में प्रवेश कर जाओगे, सतचित नंद स्वरूप में, परम शांति में, परम निर्वाण में प्रवेश कर जाओगे। तो वो होगा तभी जब आपके अंदर कोई भी मन बुद्धि से संकल्प विकल्प विचार नहीं चलेंगे। इस बात को समझो, ये बात कोई गुरु नहीं बताता, वो तो शब्दों में, नाम में और साधना में लगाएंगे। वो साधना करनी बहुत जरूरी है जी। अगर आपको नाम जपने का है तो आप ऊंची ऊंची जब तक नाम जपी जाओ, आखिर में आपको निर्वाण और शांति, इसी तरह जब तक आप मौन नहीं होते तो आपको शांति कहाँ मिलेगी। आप तो नाम जपने में लगे हुए हो, नाम जपने के आनंद में लगे हुए, आप क्रिया में लगे हुए, सब क्रिया योग हैं। इस चीज को आप समझो। जब तक आप दृश्य जगत से लगे रहोगे, आपको दृश्य जगत अच्छा लगेगा, आपकी स्थिति निर्वाण में नहीं बननी। और जब तक आपको लगे अरे मेरा व्यक्तित्व, मुझे को ये करना है, सबकी सबसे बड़ी विडंबना ये है जी, सब सोच अरे आत्मा तो हमारे पास है ही है, हम आत्मा हैं, हम ब्रह्म हैं, ये पता लेकिन उसके आगे उसको अपनी इच्छा कामना, अपना व्यक्तित्व नहीं दिखता। वो व्यक्तित्व में उलझा हुआ है और कह रहा है मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। इसी बात को समझो। आप अपना सारा कुछ इस चीज में समझो भी। जैसे हुआ क्या कि हम समुंदर में, जैसे समुंदर ही समुंदर है, महात्मा का जो सारा समुंदर ही समुंदर है। उस समुंदर में एक हवा के साथ एक लहर उत्पन्न हुई और लहर अपने आप को हवा से बनी, वो हवा से बनते वो अपना व्यक्तित्व बना के बैठ गई, वो समुंदर को भूल गई। वो अपने व्यक्ति, वही हाल हमारा, हम आत्मा के समुद्र में, हम उसी के अंश हैं, चेतन अंश हैं। वो चेतन अंश से होने के कारण आप अपने परमात्मा आत्मा के समुद्र को, चैतन्य के समुद्र को भूल के अपने व्यक्तित्व से लहर की भांति हम अपना व्यक्तित्व भी बनाई जा रहे हैं। सुख और दुख, सुखी दुख सुख में पड़े हुए हैं और सुखी दुखी हो रहे हैं और जन्म मरण में पड़े हुए हैं। इस बात को आप समझो। मैं आपको स्पष्ट बता दूं भी, ये चैतन्य में स्थित होना, चारों तरफ अपने को सोचना, वही सतलोक है, वही कैवल्य है, वही अमरलोक है। अमरलोक सतलोक कहीं ऊपर नहीं है, वो मन बुद्धि की शांत निर्विचार अवस्था, जहाँ कोई विचार नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। उसके लिए ही सारी ध्यान धारणा समाधि लगाते हैं लोग भी, हमारे विचार खत्म हो जाए। और जब आपके विचार संकल्प खत्म हो जाते हैं तो आप निर्वाण की स्थिति में होते हैं। उस टाइम चैतन्य ही चैतन्य होता है चारों तरफ आपके, और आप सतलोक में प्रवेश कर जाते हो। और आप जो मर्जी करी जाओ, उसमें आपको यही भावना बनी रहेगी, अरे मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे को शांति तो मिल नहीं रही, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरे बच्चों का काम नहीं हुआ, मेरा ये नुकसान, मेरा ये फायदा नहीं हुआ, मेरे को ऐसे रहा।
वो सारी चीज़ों से छुटकारा पाना ही अपने आप को चैतन्य समझ के छुटकारा मिलेगा। उन चीज़ों को कोई गुरु नहीं छुटा सकता। सब गुरुओं के साथ भी हमारे पहले सारे काम हो जाएं, सब कुछ ये हो जाए, और गुरु भी तसल्ली देते रहते हैं भी हाँ जी आपके काम हो जाएं, आपको ये हो जाएगा, आप नाम जपो, आप ये करो, वो तो हो ही जाएगा। नाम के प्रभाव से सारे काम संसार, पर आप चैतन्य में स्थित नहीं हो रहे। आपको चैतन्य का ज्ञान नहीं हो रहा कि अरे हम तो चैतन्य स्वरूप हैं, हमको और परमात्मा चैतन्य मौनी है, चैतन्य अकर्ता है, चैतन्य में कुछ है नहीं, चैतन्य निशब्द है, अकर्ता है, हाँ जी। तो उस कर्ता के साथ एक होना, अपने आप को उसी अवस्था में ले जाना, उसके लिए हमें जीवन मिला है। और उसी के लिए 1,84 काट के मानुष देह पाई, राम नाम ध्याया नहीं तो फिर 84 आई। इस बात को समझो कि ये जो राम नाम है वो चैतन्य सत्ता है, उसमें स्थित होना है। और हम अपनी इच्छा वासनाओं को अपना घटा के, जब तक आप एकांत में नहीं बैठोगे, अपने ध्यान में नहीं बैठोगे, इच्छा कामना को नहीं छोड़ोगे, सिर्फ हमको कुछ समय के लिए अपनी सांसें मिली हैं, 50 60 साल 70 साल, समय का कोई पता नहीं, ये तो मैक्सिमम आज की आयु है, हाँ जी। तो उस आयु के में अगर हम अपनी इच्छा कामना बढ़ाई जाएंगे और अपना सबर संतोष से नहीं बैठेंगे, अरे वो तो जो होना है प्रारब्ध से होना ही है। लेकिन उस प्रारब्ध के साथ हम अपना पूरा तदात्म मना लेते हैं और उस सोचते हैं हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे, अरे भाई वो शरीर मन बुद्धि के साथ हो रहा, चैतन्य में कुछ नहीं होता। चैतन्य बिल्कुल शांत स्वरूप बैठा रहता है। जैसे मैंने उदाहरण दी भी, सिनेमा का जो पर्दा है, स्क्रीन, उसको कुछ नहीं होता, उसके ऊपर आग के चित्र चली जा रहे हैं, तूफान आ रहा है, मतलब जो मर्जी हुई है फिल्म में, वो पर्दा पीछे साफ का साफ रहता है। उस पर्दे को चैतन्य समझ के अपने आप को स्थित करो, फिर चैतन्य में आपका ध्यान हो जाएगा और फिर आप सबर संतोष से अपने कर्म, अपना प्रारब्ध भुगती जाओ। जितनी आप इच्छा कामना करते जाओगे, जितना आप भागी जाओगे, तो आप जन्म मरण से निर्वाण नहीं मिल सकता। इस बात को समझो और इसी बात में ही मैं आपको स्पष्ट बताऊं। आपको ये बातें, चाहे आप 10 सारी उम्र गुरुओं के साथ किसी के साथ लगे रहो, गुरु तो खुद अपनी इसी में लगा हुआ, और गुरु आपको अपने साथ बांध लेता है। वो अपने साथ बांध के, आप कहते गुरु बचाएगा हमको, गुरु बचा, अरे भाई गुरु खुद अपनी यात्रा पे आया हुआ है, वो खुद अपना आपके साथ अपना जीवन बर्ताव कर रहे हैं। और वो भी एकांत में सुबह उठ के बैठ के अपने उसी परमेश्वर के ध्यान में रहते हैं। और वो आपको भी सारे आत्मा के कण समझ के, एक आत्मा के जीव समझ के वो आपको अपना ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन आप विवेक से उस ज्ञान को पकड़ते ही नहीं हो। आप कहते हो हमें गुरु बचा लेगा, गुरु हमको ये दे देगा, गुरु ये दे देगा। और असल बात यह है कि आप खुद परमात्मा स्वरूप हो, आप खुद ब्रह्म हो, खुद चैतन्य हो, और चैतन्य ही चैतन्य है। उसमें, उस चैतन्य में वस्तु व्यक्ति क्रिया नहीं है कोई भी। उस चैतन्य में मन बुद्धि शरीर नहीं है। ये उसकी शक्ति काम कर रही है आगे। उस शक्ति ने ही सारा आगे ये माया रूपी दृश्य जगत बना रखा है। इस बात को विवेक से समझते ही आपको पता लग जाएगा। और फिर आप उसी तरह जैसे गुरु चैतन्य में स्थित है, आप भी चैतन्य में स्थित हो जाओगे। आपके अपने आप नाद चलेगा, अपने आप नूर चलेगा, अपने आप प्रकाश। उसमें अटकना नहीं है। वो सारी चैतन्य की विभूतियां हैं। वो नाद नूर जो भी स्थिति आपको अंदर से दिखती है, उसके पीछे जो चैतन्य है उसकी तरफ अपनी हर वक्त ध्यान रखना। अरे हम तो चैतन्य हैं, ये चैतन्य के दृश्य दिख रहे हैं, चैतन्य सिद्धियां दे रहे हैं हर तरह की। उस चीज को आप समझते ही आप चैतन्य में स्थित हो जाओगे और आपका इसी जन्म में आपका निर्वाण हो जाएगा। इच्छा कामना का खत्म होना ही, ये मैं का व्यक्तित्व का खत्म होना ही अपने निर्वाण की स्थिति है। और आप इसी जन्म में निर्वाण मिल जाएगा और आप परमात्मा से एक हो जाएंगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।